प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारे जिंदगी में और इस जगह में एक नई तरीके से हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, आप आओ और हमारे जिंदगी में और इस जगह में आप विराजमान हो परमेश्वर। और इस वक्त आप नियंत्रण ले लो परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करो, यही मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे यहोवा एल शद्दाई, मैं आपके लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ। ए यहोवा राफा, मैं आपके लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर। हर एक को तो छू ले, यही मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज तेरे वचन के सामर्थ्य के द्वारा आप हमारे बीच में चलो, यही मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक से आप मिलो परमेश्वर, एक नई तरीके से आप मिलो, यही मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप यार परमेश्वर, सभी को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर। और हर एक अंधकार की ताकत परमेश्वर, हर अंधकार की बंधवाई जो तेरे लोगों पर हावी है परमेश्वर, उनके मनों पर हावी है परमेश्वर, इस वक्त में उनके यार आता अभी ना सिर्फ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, और उन्हें बांध देता हूँ, नष्ट करता अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इन्हें आगे देता हूँ, चले जाओ, निकल जाओ, छोड़ दो अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे परमेश्वर, आपके लोगों को मैं आजाद घोषित करता हूँ, उनके मनों को मैं आजाद घोषित करता हूँ अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे परमेश्वर, आपके प्यार से उनके मन को भर दे, आपके शांति से उनके मन को भर दे। और हाँ प्यारे परमेश्वर, इस वक्त हर एक को तो छू ले और हर एक से तू बातें कर, यही मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद उन सारे चीज़ों के लिए आज जो आपने हमारे लिए किया है परमेश्वर, और धन्यवाद उन सारे चीज़ों के लिए जो आप हमारे लिए करने वाले हो परमेश्वर। हम पहले से ही आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते मांगते, इसलिए तो सुन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? आमीन, आमीन। सचमुच परमेश्वर के घर में आकर मैं खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेरे पिता के घर में आया हूँ। आमीन, उसके घर में जहाँ से मुझे मेरे सारे जवाब मिलते हैं। आमीन। क्या आपको जवाब मिलते हैं? आमीन, आमीन। और वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमें जोड़े रखता है, ऐसा वो परमेश्वर है। और सचमुच उसके जैसा और दूजा कोई नहीं है। आमीन। टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल चर्च द्रोक इंटरनेशनल की तरफ से इस वक्त मैं आप सभी का इस जगह में स्वागत करता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले वचन में से कुछ मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। भजन संहिता 34 से यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। आमीन। चाहे आप मौत की तराई से क्यों न गुजरते हो, चाहे आप एक बुरे हालात से क्यों नहीं जाते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर लिखा है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में होती रहेगी। आमीन, आमीन, आमीन। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, किसी इंसान पर नहीं, किसी के बल पर नहीं, किसी के सामर्थ पर नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर पर, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। और निर्मल यह सुनकर आनंदित हो गए। आमीन। इसका मतलब है जो उसके लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, वो यह सुनकर आनंदित होंगे। यहाँ पर कितने लोग नम्र हैं? आमीन। परमेश्वर ने हमें नम्र किया है, हम परमेश्वर ने हमें नीतिमान बनाया है उसके लहू से, और हम यह सुनकर आनंदित हो गए कि हमारा घमंड उसमें है। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करेंगे। क्या आप तैयार हो? आमीन। आइए सभी जन मिलकर हम उसकी बड़ाई करेंगे और स्तुति करेंगे। और आखिर में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया। आमीन। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। आमीन। ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सुनता है, लेकिन जब हम यहोवा के पास जाते हैं वो हमारी सुनता है। आमीन। और मेरे सारे भयों से मुझे छुटकारा देता है। आमीन। जो भी भय है उससे हमें वो छुटकारा देता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। आइए इस मान परमेश्वर को सभी जन मिलकर मान 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 स्तुति का हाथ दे, क्योंकि सचमुच उसके जैसा और दूजा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी जन मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके गुणगान गाएंगे, क्योंकि सचमुच उसके जैसा और दूजा कोई नहीं है।
आइए सभी जन मिलकर हम कहेंगे, हे यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आइए सभी जन कहेंगे, हे यहोवा, जोरों से, हे यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। चलो तालियों की गूंज। हे परमेश्वर, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, और सचमुच मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत, बिन तेरे कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद ही मेरी सूरत है। सब मिलकर यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। सब मिलकर, जैसे है अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरे चिराग है कदमों के लिए और मेरे ही राहों की ज्योति। साहे ज़मा तू जिंदा खुदा, तू साहे ज़मा तू जिंदा खुदा, तू ना झूठी मूरत है। सब मिलकर यहोवा, आवाज उठाकर, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है। सब मिलकर यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। आमीन। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरे ही राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरे ही राहों की ज्योति। साहे ज़मा तू जिंदा खुदा, तू साहे ज़मा तू जिंदा खुदा, तू झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत। सब कर, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद ही मेरी सूरत है। सब चिल्लाकर कहेंगे, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत। फिर एक बार यहोवा, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत
तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर को मान 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 स्तुति के हाथ देंगे। सभी जन मिलकर हे महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, Sing it! महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहो सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहो सर्वदा। हे महिमा महिमा हो तेरी, हे महिमा महिमा हो तेरी, Sing it! महिमा महिमा
प्रशंसा कर रहे हैं। इस वक्त पास्टर का स्वागत करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ आगे कि हमें वचन में अगुवाई करें। Give the Lord a mighty hand of praise, everybody, come on! आइए सभी जन का परमेश्वर महात्मा का हाथ पर चलो सभी जगह पर। Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया। How many are excited to be in the house of the Lord? और परमेश्वर के घर में आकर कितने लोग उत्तेजित हैं? Ask your neighbor, are you excited? आपके बाजू वाले से पूछो, क्या आप उत्तेजित हो? Once again, are you क्या आप excited? उत्तेजित हो? जी हाँ, come on! महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहो सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहो सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। और मैं तेरे वचनों को फैलाता ही रहूंगा, और मैं तेरे वचनों को फैलाता ही रहूंगा। हे महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहो सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहो सर्वदा। Let's give the Lord a mighty hand of praise, everybody, come आइए on! सभी जन मिलकर परमेश्वर के महात्मा के हाथ देंगे, चलो सभी जन। Hallelujah. Hallelujah. As everybody eyes closed and hands uplifted everywhere right now. आइए सब सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी And let's जगह all पर। focus eyes upon the Lord, everybody. और आइए सब पूरा ध्यान हम परमेश्वर पे लगाएंगे। Even as we come to the part where God is going to talk to us. और जैसे हम उस भाग के पास आते हैं जहाँ पर परमेश्वर हमारे साथ बातें करने वाला है, When lives are going to be touched and changed and transformed, even as the word of God that has been changed from Logos into Rhema today. और जो वचन लोगोस में से रेमा में परिवर्तित हो चुका है, उसके द्वारा आज जिंदगी जो है, सारे जिंदगियां जो है वो छुए जाने वाले हैं, वो परिवर्तित होने वाले हैं, वो बदलने वाले हैं। Every eye closed and hands uplifted everywhere. सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Yeshua, 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। Yeshua,
सजदा तुझे तेरी ही आराधना दिल से करूं सजदा तुझे तेरी आराधना यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ And yes, Lord my God, we're greatly honored to be in your holy and awesome presence, Lord my God. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर आज आपके मान और पवित्र उपस्थिति में आकर हम सचमुच सम्मानित है प्रभु Come, mighty comforter, come, mighty counselor. Thou art welcome, Lord my God. Thou art welcome in this place. अमान दिलासा देने वाले अमान सलाह देने वाले हम आपका इस जगह में स्वागत करते हैं प्रभु हम आपका स्वागत करते And हैं blessed Lord my God, और आशीष प्रभु मेरे परमेश्वर you take charge right now, Lord. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो प्रभु And lead us is my prayer unto thee, O Lord my God. और आप हमारी अगुवाई करो यही मैं दुआ करता हूँ आपसे यीशु के नाम में Beloved Holy Spirit of God, thou art welcome in this place. और प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर इस वक्त मैं आपका इस जगह में स्वागत करता You हूँ take charge right now, Lord. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो है मेरे And प्रभु blessed Lord my God, I hand over every single person that's in this place and those around the way and their families in the mighty holy hands right now in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर इस वक्त जो सारे लोग यहाँ पर जमा है परमेश्वर और जो उनके मार्ग पर है यहाँ पर आने के लिए परमेश्वर उन सभी को और उनके परिवारों को परमेश्वर इस वक्त जो सभी यहाँ पर है और जो उनके मार्ग पर परमेश्वर उन सभी को इस वक्त आपके दयासन के सामने में ऊंचा उठाता हूँ और आपके हाथों में सौंप देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में And blessed Lord my God, I come against every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's holding upon a people's lives, the spirit, soul, body, mind, heart, and life. Lord my God, I bind and destroy and consume with the fire of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर इस वक्त हनकार का जो हनकार की बंधवाई परमेश्वर जो तेरे लोग पर हावी है परमेश्वर उनके जिंदगियों पर हावी है परमेश्वर उनके जी शरीर आत्मा मन बुद्धि जीवन पर हावी है परमेश्वर इस वक्त मैं उनके याद आता हूँ उन्हें बांध देता नष्ट करता अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में And beloved Lord my God, I command the power of darkness. Get out! Go! Come out in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर इस वक्त हर अधिकार के ताकतों को परमेश्वर उन्हें मैं आ गया तो चले जाओ निकल जाओ छोड़ दो अभी यीशु के सामर्थ्य नाम And में beloved Lord my God, I set your people free in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर इस वक्त मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में Beloved Lord my God, you take charge right now, Lord. प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर इस वक्त आप नियंत्रण ले लो And you lead your people, Lord. और आप आपके लोगों की अगुवाई करो Blessed Lord my God, we vow, Lord, like always, और आशीष प्रभु मेरे परमेश्वर हमेशा की तरह हम वायदा करते हैं that no man shall have your glory, Lord. कि कोई भी मनुष्य आपकी महिमा नहीं पाएगा परमेश्वर No man, कोई भी मनुष्य नहीं but you and you alone are worthy, O Lord. लेकिन केवल आप ही अकेले और आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो मेरे It प्रभु। is our promise, ये हमारा वायदा है and we shall keep it. और वो हम रखेंगे No flesh shall glory in your presence, O Lord. और कोई भी देह आपकी उपस्थिति में महिमा नहीं पाएगा प्रभु But you alone are worthy, O Lord. लेकिन केवल आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो मेरे In प्रभु Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते इसलिए तो सुन And everyone said, और सभी जन कहेंगे Amen. आमेन Hallelujah. Hallelujah. Let's all give the Lord a mighty hand of praise, everybody. आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर को माथे के हाथ पर चलो सभी जगह पर People of God, परमेश्वर के लोगों I believe today's message is going to change your life completely. और मुझे विश्वास है मुझे भरोसा है कि आज के वचन के द्वारा आपकी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल जाने वाली How है many of you are in a dilemma as to why is it taking so long for my answers? और कितने लोग इस उलझन में हैं और समझ नहीं पा रहे कि मुझे मेरे जवाब पाने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है Can you just show me your hands? क्या आप आपके हाथ मुझे दिखा सकते हो Amen. 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 Let's just tell your neighbor, बस आपके बाजू वाले से कहो your dilemma is going to get over today. आज आपकी उलझन खत्म होने वाली है Come on. आज आपकी उलझन खत्म होने वाली फिर है से एक बार बोलो. आज आपकी उलझन खत्म होने वाली है मराठीत काय म्हणतात त्याला? आज तुझी उलझन संपणार आहे. सांगा एकमेकाला. आज तुझी उलझन संपणार आहे मराठी में शब्द काय त्याला? उलझनला काय म्हणतात? नाही समजतं नाही. आज तुझं हं? नाही. गोंधळ. करेक्ट. थँक्यू शारोन. आज तुझा गोंधळ संपणार आहे. सांगा. आज तुझा गोंधळ संपणार आहे Amen. Amen. Amen, Amen. Let's amen. all give the Lord a mighty hand of praise, everybody. और आइए Come सभी on. मिलकर परमेश्वर को माथे पे हाथ देंगे चलो सभी जगह पर
Let's open our Bibles to Romans chapter 8, everybody, and verse 28. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 28। And if you can follow with me in English, you can read it. You can follow after me loudly, और अगर please. अंग्रेजी में आप मेरे पीछे दोहरा सकते हो तो कृपया कर मेरे पीछे जोर से दोहराओ। And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Okay, I'll repeat it once again. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Amen. आमेन। आइए मेरे पीछे हिंदी में आप जोरों से दोहरा सकते हो। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन। Amen. Amen. 1 Samuel 17, everybody, और पहले शमूएल इसका 17वां अध्याय and verse 47. और वचन 47। And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into your hands. Amen. 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 आमेन। Amen. आइए इस वक्त जोरों से दोहराएंगे। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि युद्ध तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। Amen. आमेन। Psalm 37, everybody, and verse 23. Psalm 37 and verse 23. भजन संहिता 37 और वचन 33। माफ कीजिए, भजन संहिता 37 और वचन 23। The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Amen. अच्छे मनुष्य के कदम यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। So everybody eyes closed and hands up lifted right now. और आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह And let's पर। all focus eyes upon the Lord, everybody. और आइए इस वक्त पूरा ध्यान हम परमेश्वर पे लगाएंगे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे
मुझे तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। And yes, O Lord my God, we are greatly honored to be in your holy and awesome presence right now. और आप प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर आज आपके महान और पवित्र और अद्भुत उपस्थिति में आकर हम सचमुच सम्मानित हैं। Thank you, Lord my God, for honoring us with your presence, O Lord my God, for honoring us, O Lord my God. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर कि आपने हमें आपके उपस्थिति से सम्मानित किया है। धन्यवाद इस सम्मान के लिए। Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा मेरे you परमेश्वर, take charge right now, Lord. इस वक्त आप नियंत्रण लें। Thank you for anointing today's word and changing your word from Logos into Rhema, और Lord. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर आज के वचन को आपने अभिषेक किया है परमेश्वर, उसे लोगोस में से रेमा में परिवर्तित कर दिया है। Speak to our lives, O Lord my God. हमारी जिंदगियों से आप बातें करो परमेश्वर, Inundate us by the revelation of your word, Lord my और God. आपके वचन के प्रकाशन से हमें पूरी तरह से हावी कर दो Beloved परमेश्वर। Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे let परमेश्वर, your power of your word, Lord, change our lives and transform our lives today. 180 degrees, Lord my God. हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को 180 के कोण में तू बदल दे परमेश्वर, बदलाव कर दे प्रभु। Beloved Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, you take charge right now, Lord my इस God. वक्त आप नियंत्रण ले लो हे मेरे प्रभु। Speak to our lives, O Lord my God. हमारे जिंदगियों से आप बातें करो Thank you प्रभु। for anointing to this entire service, O Lord my God. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, आज के पूरे सभा को आपने अभिषेक किया है। Beloved Lord my God, thanks a million for the power of the presence of the Holy Spirit in this place, O Lord my God. कोटि कोटि बात धन्यवाद परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के सामर्थ के लिए जो इस जगह में है प्रभु। And that every life is going to be touched and changed and transformed today, Lord. तेरा हर एक जिंदगी जो है आज छुए जाने वाले है, आज परिवर्तित होने वाला है। Speak to our lives today, Lord. हमारे जिंदगी से आज बातें Here करो we प्रभु। are, Lord. हम यहाँ पर है प्रभु, We have come to change, और लेकिन हाँ आज हम बदलने के लिए आए to हैं, get transformed, Lord. हम परिवर्तित होने के लिए आए हैं। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तो सुन। And everyone said, और सभी हम कहेंगे so give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Before you sit down, I want to turn to your neighbor and tell your neighbor, और बैठने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से कहें, why does God make us wait for our answers? और हमारे जवाब के लिए खुदा हमें रुकाए क्यों रखता है? Come on, ask your neighbor. Once again, हमारे जवाबों के लिए परमेश्वर हमें रुकाए क्यों रखता है? आपल्या उत्तरांसाठी बोला, आपल्या उत्तरासाठी देव आपल्याला थांबून का ठेवतो? थांबून का ठेवतो? Amen. And today's subtopic, और आज का उपविषय है, look at the big picture. बड़ा चित्र देखो। बोलो बोलो, या फिर बड़े चित्र के पास देखो. बड़े चित्र के पास देखो। फिर से कर बोलो, come on. बड़े चित्र के पास देखो। मराठीमध्ये बोला एकमेकाला, मोठ्या चित्राकडे पहा. आपण बसून घेऊया. Amen. Today's message is going to transform your lives completely. और आज का जो संदेश है उसकी वजह से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। Ask your neighbor, are you ready? आपके बाजू वाले से पूछो, क्या आप तैयार हो? Come on, ask your क्या neighbor. आप तैयार हो? मैं तो पिछले हफ्ते से तैयार हूँ. Amen. Amen. Let's go into today's word. आइए आज के वचन में हम चले जाते हैं। We have been seeing that why God, delays our answers. हम ये देखते आए हैं कि परमेश्वर हमारे जवाबों को देरी से क्यों देता है। Amen. So the point number 1 was तो मुद्दा क्रमांक 1 था, that He first gives us some other man's. और सबसे पहले वो जो किसी और का है वो हमें देता है। Amen. आमीन। To see how we handle what is somebody else's. ये देखने के लिए जो किसी और का है वो हम कैसे संभालते हैं। The second reason is मुद्दा क्रमांक 2, we ask wrong. हम गलत मांगते हैं। Amen. आमीन। Our prayers sometimes are wrong. हमारी दुआएं ही कभी कभी गलत होते हैं, And that's why we don't get our answers. और इसीलिए हमें हमारे जवाब नहीं मिलते। And today's third point, और आज का है जो तीसरा मुद्दा, look at the big picture. Tell your neighbor once again, look at the big बड़े picture. चित्र के पास देखो। on, आपके बोलो। बाजू वाले से कहो, बड़े चित्र के पास देखो। बड़े चित्र के पास देखो. बड़ी चित्र के पास देखो। Amen. आमीन। Amen. Amen. God had destroyed everybody on earth. और परमेश्वर ने इस धरती पर सभी का नाश कर दिया था, Only Noah and his family were remaining. सिर्फ नूह और उसका परिवार बचा था। And God began to raise a godly lineage through Noah.
और परमेश्वर जो है एक दैवीय एक परिवार जो है नूह के द्वारा वो तैयार करने लगा. And God's eyes are always on people whom He can use for His glory. और परमेश्वर की निगाहें हमेशा उन लोगों पर होती है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है उसके महिमा के लिए. And one of them was Abraham. और उनमें से एक था इब्राहिम. And God happened to speak to him, और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उससे बातें की separated him from his family and his kindred, और उसके जो रिश्ते नाते हैं उसके परिवार से उसे अलग कर दिया. and told him to follow him. और उससे कहा कि उस परमेश्वर के पीछे वो चले. And Abraham followed God through faith. और इब्राहिम जो है विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पीछे चलने लगा. As they traversed, as they journeyed, और जैसे वो सफर करने लगे, जैसे वो आगे आगे जाने लगे, there were many people along with Abraham. इब्राहिम के साथ बहुत सारे और लोग भी थे. One of it was Lot and his wife and his family. और उनमें से एक था लूट और उसका परिवार. And the Bible states, और बाइबल कहता है as they commenced their journey, as they sojourned, और जैसे उन्होंने सफर का शुरुआत किया और जैसे वो आगे बढ़ते गए सफर में, Lot in some time departed from Abraham. कुछ समय के बाद लूट जो है वो इब्राहिम से वो अलग हो गया. But Abraham began to multiply and increase. लेकिन इब्राहिम जो है वो बढ़ने लगा और वो बहुत फैलने लगा. His journeys took him to Egypt. और उसका जो सफर है उसे मिस्र ले गया. Then it took him to Abimelech. और फिर अबीमेलेक के पास गया. And many other kingdoms Abraham visited. और बहुत सारे अलग अलग राज्य जो है जहां पर इब्राहिम गया है. And he also fought a battle with kings for the kings of Sodom and Gomorrah. और सदम और गमोरा के राजाओं के लिए उसने लड़ाई भी लड़ी. And we know that he defeated the other kings. और हम ये भी जानते हैं कि इब्राहिम ने दूसरे राजाओं को पराजित कर दिया. And as he journeyed, और जैसे उसने सफर किया, his property began to increase and multiply. उसका धन दौलत जो है वो बढ़ने लगा और फैलने लगा. But there was one pressing need upon his heart continually. लेकिन उसके दिल पर एक बोझ बार बार जारी रहा. And that need was, that burden was, और वो जरूरत, वो बोझ ये था that he had no child. कि उसे कोई बच्चा नहीं था. And this need was thronging him day and night. और ये जो जरूरत है उसकी वजह से वो पूरी तरह से दिन रात उसी में खोया रहता था. Why? क्यों? Because his property was increasing. क्योंकि उसका धन दौलत जो है वो बढ़ते जा रहा था. And his entire wealth was increasing. और उसका दौलत जो है धन जो है वो भी बढ़ता जा रहा था. His empire was extending. और उसका राज्य जो है वो बढ़ता जा रहा था. So he had a tension in his mind that was pressing on him day and night. तो उसके मन में एक टेंशन था जो दिन रात उस पर हावी था. And that was और वो ये था that I am becoming old and I have no child, no heir to look after my property. कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरा कोई वारिस नहीं है जो मेरे धन दौलत को मेरे बाद देखेगा. The Bible states, open the Bible to Genesis chapter 15, everybody. Genesis 1:5. बाइबल कहता है, आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति इसका 15वां अध्याय वचन अध्याय 1:5. Let's read from verses 1 to verse 4. और आइए हम पढ़ेंगे वचन 1 से वचन 4 After तक. these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eleazar of Damascus? और अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलियाजार होगा, सो तू मुझे क्या दे? And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा,
तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो। At one side of Abraham's life, इब्राहिम के जिंदगी के एक भाग में he is increasing higher, 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 higher. वो बढ़ते जा रहा है और ऊंचा 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 जाते जा रहा है। His property is increasing, his wealth is increasing, उसका धन दौलत सब पैसा सब कुछ बढ़ते जा रहा but है, he has a problem in his life. लेकिन उसके जिंदगी में एक समस्या है। His one prayer is going unanswered. उसकी एक दुआ उसे अब तक जवाब नहीं मिला है। God is visiting him. परमेश्वर उसे आकर मुलाकात लेता है, God is leading him. परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा है, God is talking to him. परमेश्वर उसके साथ बातें कर रहा है, But God does not say a word about his need. लेकिन परमेश्वर उसके उसके जरूरत के बारे में एक शब्द भी, एक अल्फाज भी नहीं कहता है। And eventually Abraham loses his patience. और आखिर में जो है इब्राहिम जो है वो उसका होश खो बैठता है, उसका संतुलन खो बैठता है, उसका संयम खो बैठता है, And he talks to God. और वो परमेश्वर से बातें करता What है is the point of all this? कि ये सब कुछ मिलने का क्या फायदा। When I have no son, when I have no child, I go childless. और जब मैं निर्वंश हूँ और जब मेरे पास बच्चा नहीं, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, This Eleazar of Damascus is going to be my heir of my property. और ये दिमिश्की का जो एलियाजार है वो मेरा वारिस होगा, What's the point of it? और इसका क्या फायदा When I go childless, जब मैं ही निर्वंश जा रहा हूँ। people of God, परमेश्वर के लोगों, there's somewhat I can sense, you and me in this situation. और इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं मैं आपको और मैं खुद को देखता हूँ That every need of ours is being answered. कि हमारे सारे जरूरतों का जवाब दिया जाता है, Every prayer is answered. हर एक दुआ को जवाब दिया जाता But है, one prayer लेकिन एक दुआ is still pending. अभी भी बाकी है। Anybody feels like that? Come on, show me your कोई hands. ऐसा महसूस करता है? आपके हाथ मुझे दिखाओ। Amen. Amen. Tell your neighbor, one prayer. आपके बाजू वाले से कहो एक दुआ, One prayer एक दुआ is pending. अभी भी बाकी है। Yo, OPP. Tell your neighbor. OPP, Come on, tell your neighbor. OPP. OPP, Or 1PP. क्या नहीं तो 1PP, बोलो बाजू वाले को 1PP. 1PP, One prayer is pending. एक दुआ बाकी है। Yeah. आमेन। 1PP. Tell your neighbor. 1PP, Bolo 1PP means one prayer is pending. इसका मतलब है एक दुआ बाकी है। Amen. And Abraham starts talking to God. और इब्राहिम जो है, अब्रम जो है वो परमेश्वर से बातें करने And लगता है, God tells him, और परमेश्वर उससे कहता है thou shalt not be childless. और तू निर्वंश नहीं रहेगा, And this Eleazar should not be the one who inherits your property. और ये जो इलियाजार है वो तेरा वारिस नहीं बनेगा, But thou shalt have a child of your own flesh, लेकिन- from your own bowels. लेकिन तेरे ही देह का बच्चा तुझे होगा। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो, The point is this. मुद्दा ये है, Why do we see Abraham not being given this one answer? ऐसा क्यों है कि इब्राहिम को ये एक जवाब जो है अब तक नहीं दिया गया है? आपण असं का बघतो अब्राहमाकडे की त्याला हे एक उत्तर नाही मिळालेलं का? देव त्याला हे एक उत्तर नाही देत, क्यों परमेश्वर उसको ये एक जवाब नहीं दे रहा है? हर कहीं everywhere God is leading him. और सब हर तरफ परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा है। To understand this point, और इस मुद्दे को समझने के लिए let's go to Genesis chapter 12, everybody. आइए हम उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय में And जाएंगे, let's read from verses 1 onwards. और आइए अपन वचन 1 से पढ़ेंगे। Genesis chapter 12 and verses 1 onwards. उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय वचन 1 से आगे। Now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house and unto a land that I will shew thee, and I will make thee of a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Hallelujah. यहोवा अब्रम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर से बाहर निकलकर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Now, look at me, everybody. Look at me. Come on. I need your undivided attention.
attention now. और सभी जन मेरे पास देखो, आपका पूरा ध्यान इस वक्त मेरे पास If चाहिए। you really want to know why God is delaying your answers, focus upon me right now. अगर आप सचमुच ये जानना चाहते हो कि परमेश्वर आपके जवाब को देर क्यों लगा रहा है, तो इस वक्त आपका ध्यान मुझ पर लगाओ। Listen, everybody. सभी जन सुनो। You know, when God called Abraham, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, look at what God is telling him. ये देखो यहोवा या परमेश्वर उससे क्या कह रहा है। He's saying, वो कहता है, I will make of thee a great nation. Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1, तुझसे मैं एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। Come on. चलो Talk to me, somebody. मुझसे कोई तो बातें करो। Amen. Amen. म्हणे कसं ऐकायला कसं मोठं वाटतं की नाही? I will make of thee a great man of God, a great woman of God. और तुझे मैं एक महान परमेश्वर का सेवक या सेविका बनाऊंगा। You shall become very rich. तू बहुत अमीर बनेगा। सुनने को कैसा लगता है? सुनने को कैसा लगता है? अच्छा, हाँ? बढ़िया। या जब हम बोलते हैं मुझे चिकन बिरयानी बनानी है, सुनने को कैसा लगता है? बकरा बिरयानी बनानी है, सुनने को कैसा लगता है? मोठ्याने बोला यार, मोठ्याने. पण तुम्ही हे विसरू नका, चिकन बिरयानी बनवण्यासाठी की बकरा बिरयानी बनाने के लिए, चिकन बिरयानी बनाने के लिए पहला किसको तभी मरना पड़ता है? कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमीन। किसके मौत से हमारा डिश तैयार होता है? कोई आमीन? आमीन। वो हम ध्यान में नहीं लेते। वो सारे चावल हमारे बिरयानी के हंडी में आने के लिए कोई किसान अपना खून पसीना बहाता है। कोई आमीन? आमीन। अगर चावल ही नहीं रहेगा तो कौन बोलेगा कि मैं बिरयानी बनाऊंगा? हमारे दिमाग में ये सब नहीं आता है। हमारे दिमाग में सिर्फ इतना आता है बिरयानी की हंडी और उसमें बकरा, मुर्गा या बकरा। I will make of thee a great nation. तेरा एक महान राष्ट्र में बनाऊंगा। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Give the Lord a mighty hand. No praise सभी everybody. में का परमेश्वर मान स्तुति का हाथ दो। Amen. आमीन। कोणी मोठ्याने? आमीन। Yeah. I will make of thee a great nation. और तेरा मैं एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Amazing. अद्भुत। Awesome. अद्भुत। Glorious. बहुत ही महिमा से भरा हुआ। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन see the process. प्रक्रिया के पास देखो। Tell your neighbor, see the process. आपके बाजू वाले से कहो, प्रक्रिया के पास देखो। फिर से एक बार. प्रक्रिया के पास देखो। Once again. प्रक्रिया के पास देखो। To become a great nation, और एक महान राष्ट्र बनने के लिए his process began from leaving his own nation. उसका प्रक्रिया शुरू हुआ कि उसका खुद का ही देश उसे छोड़ के निकलना पड़ा। एक मोठं राष्ट्र बनण्यासाठी अब्राहमाला पहिलं स्वतःचं राष्ट्र सोडावं लागलं. आम्हाला मोठं राष्ट्र आमच्याच राष्ट्रात हवंय. We want a big nation in our own nation. हमें एक बड़ा राष्ट्र हमारे ही राष्ट्र में चाहिए. रामटेकिस्तान in हिंदुस्तान. रामटेकिस्तान हिंदुस्तान में. It's not going to happen. Tell your neighbor. ये नहीं होने वाला. आपके बाजू वाले से बोलो कहो, बोलो 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 ये बोलो. नहीं होने वाला. ऐसा नहीं होता है. बोलो. ऐसा नहीं होता है. फिर से एक बार. ऐसा नहीं होता है. हाँ. So the promise begins from Abraham leaving his father's house and his kindred. तो उसका अभिवचन शुरू होता है कि जहाँ पर वो उसके पिता के घर को और उसके रिश्तेदारों को छोड़ के निकलता है वहां से. Then the point number 2 he says, and I will bless thee. और मुद्दा क्रमांक 2 यहाँ पर कहता है कि और मैं तुझे आशीष दूंगा. Amen. Amen. And make thy name great. और तेरा नाम बड़ा करूंगा. And thou shalt be a blessing. और तू एक आशीष का कारण बनेगा. I will bless them that bless thee and curse them that curse thee. और जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उन्हें श्राप दूंगा. And in thee shall all the families of the earth shall be blessed. Hallelujah. और भूमंडल के सारे परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. Amen. 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 All these things sound very great, amazing and awesome. ये सारी बातें जो है वो अद्भुत हमें सुनाई देते हैं. सब कुछ अद्भुत है,
बहुत ही अच्छा है। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Amen. हाँ, but now listen everybody. लेकिन आप सभी जन It's सुनो, a very important point over here. ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। You know, God is not saying a word to him about he not having a child for a very long time. और परमेश्वर उसे ये एक बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि उसे बच्चा बहुत समय तक नहीं है, उसके बारे में एक भी अल्फाज वो नहीं कह रहा है। Amen. Amen. God is not telling him परमेश्वर that you are going to be childless for a long time. परमेश्वर उसे ये नहीं बता रहा है कि बड़े अरसे के लिए तू बिना बच्चे का रहेगा। When Abraham left his father's family, he was 75 years of age. 75. और जब इब्राहिम उसके पिता के घर को छोड़ा उस वक्त वो 75 साल का था। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। So now Abraham leaves his whole family और अब इब्राहिम जो है उसके पूरे परिवार को छोड़ता है and he is going from place to place. और वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। Tell your neighbor, going from place to place. आपके बाजू वाले से कहो, एक जगह से दूसरे जगह, Once again, come on. एक come on. जगह से दूसरे जगह। बोला 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 एका जागे दुसऱ्या जागेमध्ये बोला. एका जागे तुम दूसऱ्या जागेमध्ये, पुन्हा बोला एका जागे दुसऱ्या जागेमध्ये. एका जागे तुम दूसऱ्या And जागेमध्ये। he doesn't know what is exactly happening. और उसे नहीं पता कि हो क्या रहा है। The Bible states बाइबल कहता है the steps of a good man. एक अच्छे मनुष्य के कदम, The steps of a good एक man अच्छे मनुष्य के कदम are ordered by the Lord. वो परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। Yeah, they are ordered by the Lord. वो यहोवा के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। Go here, go there, come here, go there, ordered by the Lord. यहाँ जा, वहाँ जा, यहाँ जा, वहाँ जा, वहाँ जा, यहाँ जा, परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित या अगुवाई किया गया। Amen. आमेन। Make a mistake. गलती करो, Because of the mistake, उस गलती की वजह से Abraham gets highlighted in Pharaoh's eyes, इब्राहिम जो है वो फिरौन के नजरों में आ जाता है, Abimelech's eyes. अबीमेलेक के नजरों में आ जाता है। The kings have a personal contact with an ambassador of God. और जो परमेश्वर का राजदूत है इब्राहिम, उसके साथ राजा जो है उनके वैयक्तिक एक मुलाकात हो जाती है। मैंने कुछ तो बहुत बड़ा बोला है अभी, आमेन। क्योंकि इब्राहिम झूठ बोलता है, उस झूठ के कारण फिरौन और अबीमेलेक को उसके साथ मुलाकात करने का मौका मिलता है। आमेन। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर चला रहा है। बोलो, परमेश्वर चला रहा है। फिर से एक बार, परमेश्वर चला रहा है। जब मैंने बहुत दिन पहले कुछ बोला था, जब आपका जीवन आपके योजना के अनुसार नहीं चलता, जब आपका जीवन आपके योजनाओं के अनुसार नहीं चल रहा है, इसका मतलब श्योर है कि परमेश्वर की योजना जारी है। आमेन। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। When the plan doesn't work when your life doesn't go according to your plan, जब आपकी जिंदगी आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती है या नहीं जाती है, it means God's plan is in movement. God's plan is in action. इसका मतलब यह है कि यहोवा की योजना जो है वो जारी है, यहोवा की योजना जो है वो चालू है। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। So God is leading him step by step. तो परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा है कदम दर कदम। Now listen everybody. अब सभी जन I सुनो। just want to give you a small little example. मैं आपको यहाँ से छोटा उदाहरण देता हूँ। Imagine कल्पना करो if Abraham would get a child the moment he left his father's house. जैसे ही इब्राहिम उसके पिता के घर को छोड़ता, तुरंत ही अगर उसे बच्चा होता तो Would he be so close to God? तो क्या फिर वो परमेश्वर के इतने करीब रहता या जाता? Come on. चलो, No. नहीं। Would he even make his own army? क्या वो उसका खुद की सेना भी तैयार करता? Would he be able to fight the 5 kings? क्या वो 5 राजाओं के साथ लड़ाई कर पाता? No. नहीं। So, तो tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, look at the big picture. बड़े चित्र के पास देखो, बोलो, बड़ी चित्र के पास देखो। आपलं लक्ष ना फक्त आपल्या पायापुरतं असतं. बोला एकमेकाला, आपलं लक्ष आपल्या पायापुरतं. बोला, आपलं लक्ष आपल्या पायापुरतं. मला लेकर पाहिजे, मेरे को बच्चा चाहिए, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? इधर क्या, इधर आ.
मुझे बच्चा चाहिए, मेरे को शादी करने का है, मेरा शादी क्यों नहीं हो रहा है, मेरी जिंदगी कब सुधरने वाली है, मेरा ये सब अच्छा कब हो रहा, मेरा लोन सब कब खत्म होगा, मेरा सब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा कब होगा, बस. Our whole focus is only on one point. हमारा पूरा ध्यान बस एक ही मुद्दे पर है, Only one point. बस एक ही मुद्दे पर. But we are forgetting. लेकिन हम ये भूल रहे हैं, You and I, we are the ambassadors of God. आप और मैं, हम परमेश्वर के राजदूत हैं. Amen. Amen. We are a chosen generation, the Bible says. बाइबल कहता है कि हम एक चुने हुए वंश है, एक राष्ट्र है. Amen. Amen. A chosen generation. एक चुना हुआ वंश है, A royal priesthood. एक याजकीय याजकगण है. Why? क्यों? So that we shall have our own goodies in this world. ताकि इस दुनिया में हमारे जो अच्छी चीज है वो हम पाएंगे. जे आम्हाला हवाय ते मिळायला पाहिजे म्हणून हवाय म्हणून आपण ते राजकीय याजक आहोत का नाही, to show forth his praises. नहीं, लेकिन उसकी स्तुति हमारे द्वारा प्रकट की जाए इसलिए. Amen. 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 उसकी महिमा हमारे जिंदगी के द्वारा हो, इसीलिए Amen. अगर सारे बच्चे लेके तुम जाके एरिया में रहे और सबको मालूम है तुम्हारे पास 3-4 बच्चे हैं, तो तुम महिमा कैसी होगी जब तुम बांध जाओगे और जब एरिया देखेगा इसका उम्र अभी 25 साल से अभी 36 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 80 हो गया, फिर भी ये बूढ़ी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, और एक दिन अचानक बच्चा हो जाता है, तो एरिया बोलता है तू कौन से परमेश्वर पे विश्वास रखता है रे, और तब हम बोलते हैं मेरा जिंदा यीशु मसीह है. Amen. उसकी महिमा हमारे जिंदगी से हो. Amen. 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 To show forth his praises. उसकी स्तुति, उसकी महिमा हमारे जिंदगी से हो. Amen. Amen. We are a royal priesthood. हम एक राजकीय याजक A गण हैं, chosen generation. एक चुना हुआ राष्ट्र. To go through situations so that people can see. So that people can see we are going through bad times. ताकि हम बुरे परिस्थितियों से गुजरे और लोग देखे कि हम बुरे समय से भी गुजरते हैं. कि लोग देखे कि हम बुरे समय से जा रहे हैं, and we are going through bad times, और हम बुरे समय से गुजर रहे हैं, but nothing wrong is happening with them. लेकिन उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है. Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, there is always a big picture behind a small little problem. एक छोटे समस्या के Behind R. हमारे छोटे समस्या के पीछे हमेशा एक बड़ा चित्र होता है. देवाला किती वेळ लागतो आपले प्रॉब्लेम सॉल्व करायला? चला, किती वेळ लागतो देवाला? एक असं करणं पण पुष्कळ मोठा काळ आहे. आमेन. का देवाने आज ठरवलं आपले सगळे प्रॉब्लेम एका झटक्यात सॉल्व करायला. अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि आज इनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सारे, तो आप यहां से नीचे जाने से पहले ही आपके जवाब नीचे खड़े होंगे. आमेन. हाँ, या टॉक टू बी समबडी. चलो कोई तो मुझसे बातें करो. चलो जोर से, कम ऑन, जोरों से चलो. आमेन. Amen. All our answers will be there, everything ready. हमारे सारे जवाब वहीं पर रहेगा, सब कुछ तैयार. Listen everybody. सभी जन सुनो. It doesn't take a long time for God to answer our prayers. देखो, हमारे जवाब देने के लिए परमेश्वर को ज्यादा समय नहीं लगता है, But actually, लेकिन देखा गया तो there is a big picture behind us, हमारे पीछे एक बड़ा चित्र होता है which God is working on, जिस पर परमेश्वर कार्य कर रहा है या काम कर रहा है. Amen. which He is using our life. जिसके लिए वो हमारी जिंदगी का इस्तेमाल कर रहा है. Amen. Amen. He is using our life to Wha- show people around us वो हमारे जिंदगी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि हमारे आसपास के लोगों को वो ये दिखाए that I am His God and I have not left Him. कि मैं इसका परमेश्वर हूं और मैंने अब तक इसे नहीं छोड़ा है. And और no matter what he's going through, चाहे वो किसी भी हालात से क्यों ना गुजरे, he is still victorious. वो फिर भी विजयी है. Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, understand this point. ये इस मुद्दे को समझ लो. We are only focusing on our one little small little problem.
हमारा ध्यान सिर्फ हमारे उस एक छोटे से समस्या पर हमने रखा है, बस That's it. Our whole focus is only that one problem. बस इतना ही। हमारा पूरा ध्यान बस वो एक छोटी सी समस्या जो है उसी पर है। And we focus only because our focus only that, और क्योंकि हमारा ध्यान जो है सिर्फ उस पर ही है, we are not doing what we are supposed to do till we get our answer. और जब तक हमारा जवाब नहीं मिलता है तब तक हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। Yeah. हाँ, जे करायचं आहे ते आपण करतच नाहीये त्या दरम्यान, त्या कालावधीमध्ये, कारण आपण देवाकडे त्या उद्देशाने जातच नाहीये. We don't go to God with that mindset. और उस ऐसे मन लेकर हम परमेश्वर के पास जाते ही नहीं हैं। Our whole focus is only one thing. हमारा पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर Give है him my answer. कि मुझे मेरा जवाब दो, That's it. बस इतना ही। But God is saying, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, listen child, your life is more than that answer. सुन बच्चे, तेरी जिंदगी जो है तेरी जिंदगी उस जवाब से कहीं ज्यादा बड़ी है. When God says, when I chose you, परमेश्वर कहता है जब मैंने तुझे चुना, I have planned a big life for you. मैंने एक बड़ी जिंदगी की योजना तेरे लिए कर रखी है। Jesus said, यीशु ने कहा, I have come to give you life and that ye may have life in abundance. और मैं आया हूं आपको जीवन देने ताकि आप बहुतायत की जिंदगी जिए। Amen. Amen. बोलो जोर से मेरे पीछे, बहुतायत की जिंदगी. बहुतायत की जिंदगी, जोर से, बहुतायत. बहुतायत। हम बोलते तो है, लेकिन उस बहुतायत की जिंदगी के लिए तैयार है क्या? Are we ready for that life in abundance? क्या उस बहुतायत की जिंदगी के लिए हम तैयार हैं या नहीं? Our focus is only one small thing. हमारा ध्यान केवल बस उस एक छोटी सी चीज पर है। Because of that one small thing, वो एक छोटी सी चीज की वजह से we don't focus on things that are necessary to be focused on today. और आज जिन चीजों पर हमारा ध्यान होना चाहिए उस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। That's the whole problem with you and me. और यही समस्या है आपके साथ और मेरे साथ। So what is happening is, तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो ये है, God is not giving our answers, परमेश्वर हमें जवाब नहीं दे रहा है and we are waiting for our answers. और हम हमारे जवाबों के लिए रुके हैं। Waiting there, we are getting frustrated, और वहां पर रुके रुके हम परेशान हो रहे हैं और ऊब रहे हैं। and we are saying, Lord, और हम- where are my answers? और हम कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे जवाब कहां पर है? देव म्हणतो, तू उत्तर पाहू नको, मी तुला कसं चालवत आहे ते बघ. आमेन। Now I'm going to give you a very shocking revelation here. और एक धक्का देने वाला प्रकाशन इस वक्त मैं आपको देता हूं। Listen everybody. सभी सुनो। You know, when we read about Abraham, देखो जब हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, how many feel Abraham was a very perfect man? कितने लोगों को ये लगता है कि इब्राहिम जो था वो परिपूर्ण था? Come on, anybody feels Abraham was perfect? किसी को लगता है कि इब्राहिम जो है वो एकदम परिपूर्ण था? Anybody? किसी को लगता है? No. Abraham was not perfect at all. नहीं, इब्राहिम बिल्कुल भी परिपूर्ण नहीं था। He was just like you and me. वो बस आपकी तरह और मेरी तरह ही था। But because he had one need or not answered, लेकिन क्योंकि उसका एक जो जरूरत है उसको जवाब अब तक नहीं मिला था, इस वजह से there was something happening in the background in Abraham's life. इब्राहिम के पार्श्वभूमि में, उसके जिंदगी के पार्श्वभूमि में कुछ तो हो रहा था। Now listen. अब सुनो, How many of you know that Abraham was told by the Lord to take his son Isaac on a mountain and he will be sacrificed over there? और कितने लोगों को ये पता है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि उसका बेटा इसहाक जो है उसे लेकर पर्वत पर जाए और वहां पर उसे अर्पण कर दे? Amen. आमेन, Amen. Amen. And Isaac was nearly 12 years of age. और उस वक्त इसहाक जो था वो 12 साल का था And Isaac obeyed his father. और इसहाक ने उसके पिता का आज्ञा पालन किया He carried his own sacrificing wood upon his back. और जिस लकड़ों पर उसका ही अर्पण होने वाला था वही लकड़ी वो उसके कंधों पर लेकर वो चला And he climbed the mountain along with his father. और उसके पिता के साथ वो उस पर्वत पर चढ़ा। Amen. Amen. When his father tied him to the sacrificing altar, Isaac obeyed.
और जब उसके पिता ने उसे बांधकर उस वो अर्पण करने वाले वेदी पर रखा, उस वक्त इसहाक ने आज्ञा पालन किया। कोई आमीन चिल्लाएगा? आमेन। He was not like our kids. वो हमारे बच्चों की तरह नहीं था। Our kids will tie us only on the altar and run away. हमारे बच्चे जो है हमें ही बांधकर उस वेदी पर रखकर भाग जाएंगे। हाँ, बाप मला अर्पण करतोय पळा. कोणी मोठ्याने तर आमीन म्हणा यार. किती लोकांनी जिबा आणलाय? जिबा किती लोकांनी आणलाय? बाजूला विचारा, जीव आणली का तू? जीव आणली का तू? लंग्स आणले लंग्स आणले का घरी ठेवलेत? का घरी ठेवले? हा, का घरी ठेवलेत? उत्तर द्या. मग बोला. आपल्या लेकरं आपल्यालाच बांधून पळून जातील. हा, मला मला अर्पण करताय म्हातार, बांधायला. You know, isn't that amazing? क्या ये अचंभे देने वाली बात नहीं है But how can you have such an obedient child? कि कैसे क्या इतना आज्ञाधारक लड़का हो सकता है, आज्ञाकारी. आज्ञाकारी लड़का हो सकता है। Yeah. हाँ, Doesn't say a word. वो एक शब्द भी नहीं कहता। Come on. चलो चलो चलो. Are you ready for a revelation here? क्या एक प्रकाशन के लिए आप यहाँ पर तैयार हो? हाँ. Yeah. He's so obedient to his father. और वो इतना आज्ञाकारी है उसके पिता के प्रति। Amen. Amen. That whatever his father is saying, he's just following it. कि जो कुछ भी उसका पिता कह रहा है वो बस उसका आज्ञा पालन कर रहा है। And when he started the altar, he knows he's going to be sacrificed now. और जब उसे बांधा गया, उस वेदी पर रखा गया, उसे पता है कि अब उसका अर्पण होने वाला है। Still doesn't say a word. तो भी वो एक शब्द नहीं कहता। बचाओ, बचाओ. Not a word. एक अल्फाज भी नहीं। Help me somebody. कोई तो मुझे बचाओ। My father is killing me. मेरा पिता, मेरा बाप मुझे मार रहा है। Somebody. कोई तो, Somebody. कोई तो। Nothing, not a word. नहीं, कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। How come you can have such an obedient son? कैसे क्या इतना आज्ञाकारी बेटा हो सकता है? How can you have such an obedient son from a womb that laughed when God spoke that you shall have a child? कैसे क्या उस गर्भ से जब परमेश्वर ने कहा था कि तुझे बच्चा होगा, उस गर्भ ने हंसी थी, कैसे क्या उसमें से इतना आज्ञाकारी बच्चा निकल सकता है? ज्या वेळेस देव तिला बोलला की तुला एक लेकरू होणार आहे सारे, त्यावेळेस ती हसली. देवाच्या समागमात ती देवावर हसू शकती अशी बाई होती सारा. Which woman can laugh in the presence of God at God? Woo! ऐसी कौन सी औरत है जो परमेश्वर के उपस्थिति में ही परमेश्वर पर ही हंस सकती है? कमाल हो गया. या बाईला स्वर्गात गोल्ड मेडल मिळालं असेल. येस. हाँ, एवढी हिम्मत की देवच्या समोर उभा आहे, ज्यांनी सृष्टी निर्माण केली, त्याच्या शब्दामध्ये सामर्थ्य आहे, आणि त्याच्या समागमात उभा राहून त्याच्या शब्दावरती तू हसते. ही तो सारीची पण आई निघाली. ये तो सारा की भी मां निकली. सॉरी, ये हवा की भी मां निकली. हवा की मां निकली है. ये परमेश्वर के दोनों तीनों जहां का मालिक, जो शैतान को नियंत्रण में रखता है, जिसके इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरता, हवा भी नहीं यहां से वहां जाती. ये औरत कमाल औरत है. ये कमाल औरत है. पिक्चर आना चाहिए इस औरत के ऊपर सारा. कोई तो निकालो, कोई तो जो मुझे देख रहे निकालो सारा. जो औरत परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होके परमेश्वर के मुंह के सामने हंसती है. बड़े बड़े भाई लोग झुकते, ये औरत हंसती है. कमाल हो गया. क्या औरत है. कमाल हो गया. परमेश्वर पे शब्द ऐसे कोक से इतना प्यारा बच्चा आ कैसे सकता है? Do you have some revelation here? क्या तेरे पास इसके लिए कोई प्रकाशन है? Now listen everybody. Isn't that amazing? क्या ये अचंभे देने वाली बात नहीं है? That such a obedient child comes from such a mischievous womb. कि इतना आज्ञाकारी बच्चा इतने मस्तीखोर गर्भ से आ सकता है. Yeah. हाँ, Surely something is
hidden here. ये सच है कि यहाँ पर कुछ तो छुपा हुआ है। How many want this revelation और over here? कितने लोग ये Come on. प्रकाशन जानना चाहते हैं? Amen. Now listen, everybody. आप सभी हम सुनो। When Abraham took Isaac on the mountain, जब इब्राहिम इसहाक को उस पर्वत पर ले गया, many scholars say, many और scholars, बहुत इतिहासकारक जो है वो कहते हैं that is the same mountain, almost the same mountain range where Jesus was crucified. और वो कहते हैं कि वो जो पर्वत का जगह है वो करीब करीब वही पर्वत है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया Now था। listen, everybody. आप सभी जन सुनो। Very imperative point now. और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर। That how can such a when Abraham took Isaac, the whole picturization is about the Lord Jesus Christ obeying the heavenly Father and dying on the cross. और जब इब्राहिम इसहाक को ले गया अर्पण देने के लिए, ये पूरा चित्र जो है वो उसी प्रकार से कि यीशु मसीह जो है उसने पिता का आज्ञा पालन किया और उस क्रूस पर सूली पर खुद को उसने चढ़ा दिया था। He carried his own sacrificial wood upon his back. और वो जिस लकड़ी पे उसे अर्पण देने वाले थे उसी लकड़ी को उसके कंधे पर वो खुद ले चला। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो। That means इसका अर्थ यह है, when Abraham was taking his son for sacrifice, इसका अर्थ यह है कि जब इब्राहिम उसके बेटे को अर्पण चढ़ाने के लिए ले जा रहा था, may or may not be, शायद हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, Abraham had no idea इब्राहिम को इस बात का इल्म नहीं था that he was exactly, picturizing the Lord Jesus Christ who was going to come after thousands of years on the same land. उसे इस बात का इल्म नहीं था कि वो वही चित्र निकाल रहा है कि हजारों सालों के बाद उसी भूमि पर यीशु मसीह आने वाला था और उसका यही होने वाला था। So what was God showing through Abraham's life was, और परमेश्वर इब्राहिम की जिंदगी से क्या दिखा रहा था वो ये है that I am going to sacrifice my son for you. कि मैं मेरे बेटे को तेरे लिए अर्पण करके देने वाला तुम्हारे हूं। लिए अर्पण करने वाला हूं, ये परमेश्वर इब्राहिम की जिंदगी के द्वारा दिखा रहा था। Amen. Amen. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो। To have this picture perfect, और इस चित्र को परिपूर्ण करने के लिए there had to be a very obedient son. वहां पर एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटा होना जरूरी था। Talk to me, somebody. कोई तो मुझसे बातें करो। Amen. Amen. A child who will obey his father to the dot. एक ऐसा बेटा जो उसके पिता के एक भी शब्द को नीचे गिरने नहीं देगा। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। हाँ? आमेन। And to make this happen, और ये होने के लिए it was imperative ये जरूरी था that DNA of Abraham had to be repaired. कि इब्राहिम का जो डीएनए है वो उसे सुधारा जाए। How? कैसे? By making him follow God with no question asked. कि वो परमेश्वर के पीछे चलेगा और कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन। And as the father did, और जैसे पिता ने किया when his son was born, जब उसका बेटा पैदा हुआ Isaac, इसहाक, he did the same thing. इसहाक ने भी वही चीज किया। He followed his father, no question asked. वो भी उसके पिता के पीछे पीछे चला बिना किसी सवाल के। Can you all give the Lord a mighty क्या hand आप of सभी हमें praise, everybody? दे सकते हो? जाओ। So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, your delayed answers are actually preparing you for a bigger picture. आपके जवाब जो देरी से आ रहे हैं, आप अब तक आपको मिला नहीं है, वो इस वजह से है क्योंकि आपका एक बड़े चित्र के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। एका मोठ्या चित्रासाठी देव तुम्हाला तयार करत आहे, म्हणून स्वतःची नजर एवढी कमी ठेवू नका. बोला एकमेकाला, स्वतःची नजर एवढी कमी मोठ्याने बोला. स्वतःची नजर एवढी कमी ठेवू नका। आमेन. आमेन। तुमचे प्रॉब्लेम जर का नसते ना, तुम्ही इथं बसले नसते ना. कोणी मोठे रे. तुमचे प्रॉब्लेम आहेत म्हणून तुम्ही अजूनपर्यंत गुडघ्यावर आहे. आमेन। He
People of God, hear this, everybody. You and I need to understand this important point. परमेश्वर के लोगों सभी जन सुनो और आपको और मुझे ये महत्वपूर्ण मुद्दा समझना जरूरी है। Your journeys of obeying God when there is no answer are sculpting your DNA. Hallelujah. और Come on. आपके सफर जहां पर आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है वहां पर देखा गया तो उस सफर में आपका डीएनए जो है वो तैयार किया जा रहा है। आमेन। आमेन। परमेश्वर आपके डीएनए को आकार दे रहा है कि जवाब न होते हुए भी आप आपकी जगह नहीं छोड़ते। कोई आमेन। आमेन। People of God, hear this, everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जन इसे सुनो। So how does this happen? और ये कैसे हो सकता है? How does this happen? ये कैसे होगा? ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? When God doesn't give us our answers. जब परमेश्वर हमें हमारे जवाब नहीं देता है तब He watches from afar. और वो दूर से नजर रखता है What does my child do? कि मेरा बच्चा क्या करता है। When no manna falls. जब मन्ना नहीं गिरता है What does my child do? मेरा बच्चा क्या करता है। When the food is over. जब खाना खत्म हो चुका है What does my child do? मेरा बच्चा क्या करता है। When the wine is over. जब दाखरस खत्म हो चुका है What does my child do? मेरा बच्चा क्या करता है। When Lazarus is dead before time, what does my child do? और जब लाजर समय से पहले मर चुका है और 4 दिन हो चुका है तो मेरा बच्चा क्या करता है। What does my child do when the issue of blood is not stopping 12 years? और मेरा बच्चा क्या करता है जब लहू बहने की बीमारी 12 साल से नहीं रुकता है तब। When I pass by, what does my child do at the city gates of Jericho? और जब मैं पास से गुजरता हूँ यरीहो के फाटक के बाहर से गुजरता हूँ उस वक्त मेरा बच्चा क्या करता है। मेरा बच्चा क्या करता है? दूसरे अंधे भिखारियों की तरफ भीख मांगना चालू रखता है या फिर जोर से चिल्लाता है, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। People of God, परमेश्वर के लोगों God is watching. What does my child do? परमेश्वर ये देख रहा है कि मेरा बच्चा क्या करता है। Listen, everybody. सभी जन सुनो। It is easy to give up. ये बहुत आसान है हार मानना। Yeah, it's easy to give up. हार मानना बहुत आसान है। Like that man, 38 years sick in his body. उस इंसान के व्यक्ति की तरह जो उसके शरीर में 38 साल से बीमार था। He changed his need. उसने उसके जरूरत को ही बदल दिया। When he saw that there is no man to put him in the water, जब उसने देखा कि कोई व्यक्ति नहीं है उसे पानी में डालने के लिए, he changed his need. उसने उसके जरूरत को ही बदल दिया। And when Jesus asked him a question, will thou be made whole? और जब यीशु ने उससे सवाल पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, He answered, उसने जवाब दिया there is no man to put me in the water when the water is moved. जब पानी हिलाया जाता है उस वक्त मुझे पानी में डालने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। Oh, do you give up on your answers? ओ तुम्हारे जवाब है कि क्या आप हार मानते हो? या तुम्ही तुमच्या उत्तरासाठी हार मानता का? कारण वेळ लागत आहे. Turn to someone and tell your neighbor, किसी के पास मुड़कर आपके बाजू से कहो stand your ground. वहीं पर टिके रहो, बोलो, वहीं पर टिके रहो, फिर से एक बार, वहीं पर टिके रहो, जोर से बोलो, वहीं पर टिके रहो, फिर से एक बार, वहीं पर टिके रहो। amen. आमीन। Stand your ground. वहीं पर टिके रहो, Don't move, हिलो मत, because your answer is going to show up any time now. क्योंकि आपका जवाब किसी भी वक्त आ सकता है। Amen. आमीन। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो। You know, it's very interesting. The Bible says Romans 8:28. आपको पता है ये बहुत ही रोमांचक है। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 28। You know, when I read that verse every time, I really feel so humiliated by that verse. और जब कभी भी मैं ये वचन पढ़ता हूँ और जब भी मैंने इसे खोला और पढ़ा है उस वक्त हमेशा इस वचन के द्वारा मैं मुझे अपमानित फील होता है. You know why? आपको पता है क्यों? Because start it says, क्योंकि शुरुआत में वो कहता है and we know. और हम जानते हैं। हम नहीं जानते हैं. हम दूसरे के घर में क्या पक रहा है वो जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि सारी चीजें भलाई उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर की योजना के द्वारा बुलाए गए हैं और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं. एक दूसरे को बोलो, हम ये नहीं जानते हैं. बोलो, हम ये नहीं जानते फिर हैं। से एक बार बोलो, हम ये नहीं जानते हैं। और इसीलिए हम कुड़ते हैं, रोते हैं, चिल्ला पुकार करते हैं, क्योंकि जब हमारे जवाब हमें नहीं मिलते हैं.
तेव्हा देणार हा. तिला दिलं तिला दिलं हिला दिलं सगळ्यांना दिलं मला नाही दिलं दे रे देवा सगळ्यांचं होतंय माझं का नाही मोठ्या चित्राकडे बघ बोला मोठ्याने एकमेकाला असं मोठ्या चित्राकडे बघ मोठ्या चित्राकडे बघ. मग काय त्याला असं सोडून देऊ वाऱ्यावर अरे तू सोडून देशील देवाने तर धरलंय ना गिव्ह द लॉर्ड आमेन. कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या के बाद आमेन. फिर से एक बार आमेन. आमेन आमेन. you know we feel you know we feel so we feel as if you're out of control हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ नियंत्रण के बाहर है. अभी सब खत्म हो गया ऐसा लगता है सब खत्म अरे तेरे नियंत्रण के बाहर होगा उसके नियंत्रण के बाहर कभी कोई चीज जाती नहीं है Amen. कोई आमेन आमेन come on चलो. so people of तो God परमेश्वर के लोगों, the Bible states in 1 Samuel 17 and verse 47 बाइबल कहता है पहले शमूएल उसके 17 अध्याय वचन 37 में, for the battle is the Lord's yeah the battle is the Lord's माफ कीजिए वचन 47 यहाँ पर कहा है कि युद्ध तो यहोवा का है. युद्ध तो यहोवा का है. your life's problems are not actually your problems आपके जिंदगी की समस्या देखा गया तो आपकी समस्या नहीं है. it's actually God showing the powers of darkness who is the boss और ये ऐसा है कि परमेश्वर अंधकार के ताकतों को ये दिखा रहा है कि बॉस कौन है. आमेन. tell your neighbor personally मत ले रे आपके बाजू वाले से कहो पर्सनली मत लो यार. come on बोलो पर्सनली मत ले. okay come on I'll give you a small little example चलो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. there are two people two brothers दो भाई है, two believers दो विश्वासी भाई है. yeah one whose needs all are answered एक जिसके सारे जरूरतों को जवाब दिया जाता है, all सभी. and second one और दूसरा जो है whose needs are not answered जिसके जरूरतों को जवाब नहीं मिलता है. and now और अब both die दोनों भी मरते हैं. what is important क्या जरूरी है whether you go to heaven right कि आप स्वर्ग जाते हो या नहीं. वो ये दोनों सही- स्वर्ग जाते हैं या नहीं वो जरूरी है कि नहीं come on आमेन. हाँ Amen. क्या जरूरी है स्वर्ग जाना. राइट ना ऐसा होता है क्या स्वर्ग में लाइक ऐसा होता है क्या स्वर्गदूत पूछता है ए किसके जवाबों के जवाब उत्तर सबके मिले हैं तेरे तू अंदर आ तेरे नहीं मिले चल नीचे जा ऐसा होता है क्या नहीं एक दूसरे को बोलो क्या जरूरी है पूछो क्या जरूरी है, पीछे क्या महत्व का है बोलो क्या महत्व का है, या काय महत्वाचं आहे विचारा काय महत्वाचं आहे. तू शेवटी स्वर्गात जातो की नाही बोला तू शेवटी स्वर्गात जातो की नाही. आमेन आमेन. आमेन आमेन. मग त्याची काळजी करा ना आमेन. आमेन. कल्पना करा उद्या सकाळी तुम्ही मेला मार्च 13 तुम्ही मेला मग काय राहिलं तेव्हा माझं लग्न 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 तेव्हा मला लेकरू 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 तेव्हा मला घर 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 गाडी बंगला हे ते. मेलं खड्डा 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 द्या खड्डा तेवढंच बाकी राहिलं की नाही खड्डा और क्या बाकी रह गया आमेन. आणि उद्या सगळं धूम ठोकून पाऊस पडला खड्ड्यातून पाणी काढा पण ह्याला टाका आम्हाला एक मुख्य एक राहील काय खड्ड्यातून पाणी काढा आणि ह्याला टाका बस दॅट्स इट आमेन आमेन. बाकी काय असणार आहे तुम्ही बोलणार आहे का ए पाण्यात टाकतो मला तुम्ही असं म्हणले मी आता कळून मेलेले आणि आतमध्ये पाणी आहे गुडघ्या एवढं मी म्हणतो जाऊ दे रे मेले त्याला काय कळणार आहे आणि जर तुम्हाला कळतो पाणी टाकत एवढे पाणी टाकत मला तुम्ही उठून बोलणार आहे का कोणी उठून बोलाल का नाही तुम्ही स्वर्गात बिझी असाल तिथं तुमची हृदय ठोके चालू असतात वर का खाली वर का खाली वर का खाली वर का खाली स्वर्गदूत हा नेक्स्ट कोण आहे तू रे हा याला खा खा असं खा व व व बोल व्हॉट इज इम्पॉर्टंट क्या जरूरी है, आमेन बोलेगा क्या कमा Amen, व्हॉट इज amen. इम्पॉर्टंट क्या जरूरी है. हा आमेन. म्हणून बायबल सांगतं वरील गोष्टीकडे लक्ष लावा बोला एकमेकाला वरील गोष्टीकडे लक्ष लावा बोला वरील गोष्टीकडे. वरच्या मजल्या राहणाऱ्या मुला मुलीकडे नाही तर वरील वरील वरती डायरेक्ट वरती बघायचं असं अँगलला बघायचं नाही वरती बघायचं
एकमेकाला बोला, पुन्हा बोला, वरील गोष्टीकडे लक्ष लाव. बोला. वरील गोष्टीकडे लक्ष लाव. Yeah. हाँ. So the problem with us is we only focus at a limited place. Only that's it. तो हमारे साथ समस्या ये है कि बस हम एक सीमित जगह के पास ही हमारा पूरा ध्यान होता है. बस But इतना ही. God is painting a bigger picture through our crisis. लेकिन परमेश्वर हमारी समस्या के द्वारा एक बड़ा चित्र वो निकाल रहा है. At the start of the service, I said a statement, और सभा के शुरुआत में मैंने एक वाक्य कहा. and I'm closing over here now. और यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ. When God doesn't give you an answer, जब परमेश्वर आपको जवाब नहीं देता है, He is giving you an experience. वो आपको एक अनुभव दे रहा है. Amen. 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 People of God, परमेश्वर के लोगों, you and I have to learn from experiences. आपको और मुझे अनुभवों से सीखना है. Amen. So if God is delaying our answers, तो अगर परमेश्वर हमारे जवाब देने के लिए देरी कर रहा है, tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, look at the big picture. तो बड़ी चित्र के पास देखो. बोलो, come on. तो बड़े चित्र के पास बड़े देखो. चित्र के पास देखो. बोलो बाजू बड़े वाले चित्र के को. पास देखो. फिर से एक बार बोलो. बड़े चित्र के पास देखो. That means God is doing something through your crisis. इसका मतलब यह है कि आपके समस्या के द्वारा परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा है. Amen. Amen. Abraham had a problem in his life. इब्राहिम के जिंदगी में एक समस्या थी. And the problem और was समस्या ये थी he had no child. कि उसका कोई बच्चा नहीं था. And his prayers were going unanswered. और उसके सारे दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा था. His prayers regarding his child were going unanswered. उसके बच्चे के बारे में जितने भी दुआ थे वो सभी को जवाब नहीं मिल रहे थे. Because his wife had no child. क्योंकि उसके पत्नी को कोई बच्चा नहीं था. She was looking much younger and more beautiful. वो और भी सुंदर लग रही थी और भी जवान लग रही थी. And because of that, wherever he traversed in Egypt or in Abimelech's country, और इसी वजह से जहाँ कहीं पर भी उसने सफर किया, चाहे वो मिस्र हो या फिर अबीमेलेक के देश में हो, people of God, परमेश्वर के लोगों, she was picked up for the kings. और उसे उठाया जाता था राजाओं के लिए. She was picked up for the kings. राजाओं के लिए उसे उठाया जाता था. She was picked up for the kings. राजाओं के लिए उसे उठाया जाता था. Because she was childless. क्योंकि उसे बच्चा नहीं था. इस वजह से People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody carefully. सभी जन ध्यान से सुनो. Because of that, इसी वजह से, because Abraham lied, क्योंकि इब्राहिम ने झूठ बोला, because he had to lie, क्योंकि उसे झूठ बोलना पड़ा, because she was beautiful, क्योंकि वो सुंदर थी, and the kings would pick her up और राजा जो थे उसे उठा लेते थे for themselves, खुद के लिए, and they would take her in their palace. और वो उसे उनके महल में ले जाते थे. People of God, परमेश्वर के लोगों, these kings did not know the living God. ये राजा जो थे वो जिंदा खुदा को नहीं पहचानते थे. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Because of Abraham's crisis, इब्राहिम की समस्या की वजह से, because he was childless, क्योंकि उसे बच्चा नहीं था, they would believe Abraham that she is his sister. वो इब्राहिम पर विश्वास रखते थे कि सारा जो थी उसकी बहन थी. So तो they would pick her up and take her in a palace. वो उसे उठाते थे, उसे महल में ले जाते थे. And God और परमेश्वर would use his problem उसकी समस्या का इस्तेमाल करता था to introduce himself to those unbelieving kings. कि उसकी पहचान उन राजाओं के साथ करे जो उस पर विश्वास नहीं करते थे. देव त्या विधर्मी राजांना स्वतःची ओळख देण्यासाठी अब्रामाचा प्रॉब्लेम वापरायचा. Give the Lord a mighty hand of praise. Amen. What do you know? आपको क्या पता? What do you know? आपको क्या पता? What do you आपको know? क्या पता? Your problem is used by God to introduce himself to unbelieving people. कि आपकी समस्या का इस्तेमाल परमेश्वर करने वाला है कि ताकि उसकी कर पहचान रहा है ताकि उसकी पहचान उस विधर्मी लोगों के सामने हो. Amen. So that his name will be glorified amongst the heathen. ताकि Hallelujah. उसका नाम इस दुनिया के लोगों के सामने ऊंचा किया जाएगा. हालेलुया. Listen everybody now. आप सभी जन सुनो. So what are you crying तो about? आप किस चीज के लिए रो रहे हो? Ask your neighbor, what are you crying आपके about? बाजू वाले से पूछो, आप किस चीज के लिए रो रहे हो? Once again, what are you crying आप about? किस चीज के लिए रो रहे हो? Once again, what are you crying आप about? किस चीज के लिए रो रहे हो? Look